इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ कर रहे हैं। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सूटकेस में सिर कटी लाश मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हाथ खाली नजर आ रहे हैं। आरोपियों तक अभी भी नहीं पहुंच पाई है पुलिस। अभी तक डेड बॉडी का सिर पर नहीं बरामद नहीं हो पाया है, पुलिस नहीं कर पाई है मृतका की पहचान। कल खेड़ी थाना पुलिस के एक गांव में ये डेड बॉडी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से, जहां सूटकेस में सिर कटी लाश मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोपियों तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो वहीं अभी तक डेड बॉडी का जो सिर है वो भी बरामद नहीं हो पाया है, जिस वजह से मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। कल खेड़ी थाना पुलिस के गांव मवई में मिली थी डेड बॉडी। आरोपियों तक भी अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेके लोगों में भी आक्रोश नजर आ रहा है। लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच में सूचना मिली है। कुछ राहगीर खंड का होमगार्ड है, उसको पता चला और उसने 112 पे कॉल किया। उसके बाद हमने मौका विजिट किया है और डेड बॉडी मुआयना कराया, उसको रिकवर किया है, एफएसएल विजिट किया है। प्राथमिक दृष्टया इसका मर्डर करके और कहीं और मर्डर हुआ है, सिर इस पे है नहीं। तो अभी तक शव का जो कटा हुआ सिर है वो पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। इस वजह से मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है। तो सिर कटा शव मिला है एक सूटकेस के अंदर। और सीधे रुक करते हैं फरीदाबाद का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है इस शव को लेकर? सिर अब तक बरामद नहीं हो पाया है, इस वजह से शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है। किस एंगल में पुलिस की जांच जारी है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि जो युवती है, जो 25 से 30 वर्षीय युवती की डेड बॉडी सूटकेस में मिली थी, उसमें उसका सर गायब था और ऐसे में सबसे पहले पहचान के लिए उसके सर की तलाश की जा रही है। लेकिन पुलिस को अभी सर नहीं मिला है और ना सर मिलने की वजह से पुलिस के हाथ इसलिए भी खाली हैं कि आरोपियों तक तभी पहुंचा जा सकेगा कि उससे पहले उस मृतका की पहचान हो सके। 25 से 30 साल की उम्र बताई जा रही है और जिसमें उसका धड़ मिला है, हाथ पैरों को बांधकर सूटकेस में बंद करके मवई गांव के आसपास फेंका गया था। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई जानकारी इस बात को लेकर पुलिस पर नहीं है कि आखिर ये युवती कौन है। युवती का पोस्टमार्टम जरूर कराया गया है। आसपास के जो जिले हैं इसमें पहचान के लिए, चूंकि मिसिंग पर्संस जो अगर आसपास के जिले हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस की भी उसमें सहायता ली जा रही है कि पिछले दिनों में जो भी मिसिंग हुए हैं उनकी डिटेल दी जाए और उनसे फिर उसका मिलान किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये अभी बनी हुई है कि मृतका हालांकि ये है कौन। और इसके साथ साथ में एक जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है, वो पिछले 5 से 7 दिन पहले उसकी हत्या की गई थी। लेकिन जिस जगह पर डेड बॉडी को फेंका गया था वो अभी हाल ही में फेंका गया था, क्योंकि जिस तरह से सड़ी गली अवस्था में जो डेड बॉडी मिली है, वो अगर ऐसी स्थिति में अगर 7 दिन पहले या 5 दिन पहले उस जगह पर फेंकी जाती तो शायद पहले ही पता चल गया होता। लेकिन पुलिस की जो थ्योरी कह रही है वो साफ तौर से यही बताई जा रहा है कि 3 से 4 दिन पहले मार के उसने अपने घर पे रखा था और घर पे रखने के बाद में जब उसमें बदबू शुरू हुई तो उसे ठिकाने लगाने के लिए मवई गांव का जो जंगल है उसको चुना गया और वहां उसको फेंक कर वो वहां से फरार हो गया। और जो शातिर अपराधी उसको बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकेशन को चुना गया तो लोकेशन भी ऐसी थी जहां कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। तो ये बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बनी हुई है कि पहले मृतका की पहचान की जाए और मृतका की पहचान के बाद में उस हत्या आरोपी तक पहुंचा जा सके। लेकिन अभी 24 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे हैं कि मृतका आखिर है कौन। तो ये बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है। मृतका की शव की पहचान करने के लिए एक रास्ता तो पुलिस के पास ये है कि वो पहले सिर को ढूंढे। उसके अलावा पुलिस और क्या कुछ कर रही है? पूछताछ या फिर किसी तरह का कोई लोगों से किस तरह से वो पूछताछ कर रही है कि इस शव को क्या कोई पहचान रहा है? क्या कोई निशानी उस शव पर?
बिल्कुल देखिए, निशानी की अगर बात करें तो निशानी इसलिए कोई नहीं मिल पा रही है क्योंकि निशानी के लिए 5 से 7 दिन जिस तरह से पुराना सब हो चुका है, तो बिल्कुल पूरी तरह से सड़ी गली अवस्था में वो सब जी। पहुंच चुका था। तो ऐसे में कोई खास तौर से निशानी नहीं मिली है, और क्योंकि कपड़े भी उसके पास नहीं है, उसके बॉडी पर नहीं थे, केवल अंडर गारमेंट्स बॉडी पर थे। तो इसलिए बड़ी चुनौती इसीलिए पुलिस के लिए सबसे ज्यादा है कि पुलिस पहले उस युवती का सर ढूंढे, क्योंकि और बाकी ठीक है। निशानियां गायब हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ में एक दूसरी जो ठोकर जो पुलिस काम कर रही है, वो मिसिंग पर्सन्स जितने भी हैं आसपास के जिलों की अगर बात करें, चाहे दिल्ली की, उत्तर प्रदेश के नोएडा की करें, तो उन पर पुलिस की सूचना भेजी गई है, उनसे डिटेल मांगी गई है। पिछले दिनों में कोई अगर 25 से 30 साल की उम्र की कोई महिला अगर वहां से गायब हुई है, तो उस गुमशुदा की परिजनों तक उन तक पहुंचा जाए, उनसे उसकी पहचान कराई जाए। तो ये तमाम थ्योरी पर पुलिस अभी काम कर रही है। चलिए लेकिन ठीक सबसे है बड़ी देवेंद्र, चुनौती बहुत अभी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, आप नजरें बनाए रखिएगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।